मैं सोल्वर सुनो सारा ध्यान से, क्लास टेस्ट की ब्रेक लेके आए शान से, सीने कास्टम सब कुछ समझाएंगे, एक ही वीडियो में टेंशन हटाएंगे। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ्स सॉल्वर। तो आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 2024 के पेपर में आए हुए ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, यदि cot a इक्वल टू 3/4 हो तो sec a का मान होगा। यह बहुविकल्पी प्रश्न है, 1 नंबर में 2024 के पेपर में पूछा गया था। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसको कैसे पता करेंगे? इसको पता करना बहुत ही आसान है यार, बस कुछ करना नहीं है। जैसे हमें दिया क्वेश्चन में cot a इक्वल टू 3/4, इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। अब cot a को cos साइन के फॉर्म में चेंज करना, cos a अपॉन साइन a इक्वल टू 3/4। अब आगे क्या करेंगे, बस थोड़ा सा और मानेंगे। माना cos a इक्वल टू 3k और साइन a इक्वल टू 4k है। ठीक, अब इसमें हम साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a वाला फार्मूला लगाएंगे। साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू होता है 1। तो साइन ए की जगह पे 4k और cos ए की जगह पे 3k रख देंगे, बहुत ही आसान है। 4k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर इक्वल टू 1। तो 4k 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा 25k स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हो जाएगा k स्क्वायर इक्वल टू 1/25। तो हो जाएगा k इक्वल टू 1/√25। तो 1/√25 हो जाएगा 1/5। तो हमें k की वैल्यू मिली। cos a इक्वल टू हो जाएगा, cos a इक्वल टू k की जगह पे 1/5 को पुट कर देंगे तो हो जाएगा 3/5। ये हमें cos a की वैल्यू मिली। हमसे क्वेश्चन में पूछा है sec a का मान ज्ञात कीजिए, तो हम ये तो बहुत आसान फार्मूला हम जानते हैं। sec a इक्वल टू होता है 1/cos a। ठीक, तो अब इसमें कुछ करना नहीं है, बस 3/5 को cos a की जगह पे पुट कर देना है तो हो जाएगा 3/5। तो 5 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 5/3। ये हमें आंसर मिला। तो हमारा ऑप्शन डी सही होता है। इस क्वेश्चन में कुछ करना नहीं था, वैसे आसान ही था, थोड़ा मैं ज़्यादा समझा दिया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दिया, यदि tan अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा हो तो अल्फा का मान होगा। ये अल्फा का मान दिया 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। नीचे इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश लैंग्वेज में, इफ tan अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा देन द वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी। ठीक, वही क्वेश्चन है, बस इंग्लिश में लिखा है। ये 1 नंबर में 2024 के पेपर में पूछा गया। इसमें दिया tan अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा, यानी अल्फा के किस मान पर tan और साइन बराबर। तो ऑप्शन में दिया है, तो अल्फा की जब इसमें कुछ करना नहीं है तो और ही आसान है क्वेश्चन। बस इसमें जो ऑप्शन में दिया उसको अल्फा की जगह पुट करके देख लो कौन वाली वैल्यू सेटिस्फाई करती। तो अगर हम tan अल्फा की जगह पे 0 रख दें, ठीक, तो जाएगा साइन 0। तो tan 0 की वैल्यू होती है 0 और साइन 0 की होती है 0। तो यहाँ पे सेटिस्फाई कर दिया। अब बी वाला ऑप्शन ले लेते हैं। अगर tan अल्फा इक्वल टू 45 ले लें तो साइन 45 हो जाएगा। ठीक, तो tan 45 की वैल्यू होती है 1 और साइन 45 की होती है 1/√2, जो कि इक्वल नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा गलत। ठीक इसी प्रकार ऑप्शन सी भी गलत होगा, ऑप्शन डी भी, यानी हमारा ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक, तो देखा कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। तो इस टाइप के क्वेश्चन से बिल्कुल भी डरना नहीं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक छड़ की लंबाई का उसकी छाया से अनुपात 1/√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? ठीक है, उन्नयन कोण क्या होगा? 30, 45, 60, 90। और यही क्वेश्चन इंग्लिश में दिया, इफ द राशि ऑफ द लेंथ ऑफ ए रॉड एंड इट्स शैडो इज 1 सच दैट √3 देन द इवोल्यूशन एंगल ऑफ द सन विल बी। ठीक है, क्वेश्चन 1 नंबर 2024 में पूछा गया। तो ये तो और भी आसान है, इसमें तो भाई कुछ ही नहीं करना। बस इसमें आप ये tan वाला फार्मूला जानते हो, tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। और इसका फिगर मैं आपको आप लोगों को समझाने के लिए बना देता हूँ। तो ये हो जाएगा फिगर इसका, इस क्वेश्चन का। ठीक, तो छड़ की लंबाई उसकी छाया से अनुपात 1/√3 है, तो ये लंबाई हो जाएगी छड़ की 1, छाया हो जाएगी √3, और हमें ये वाला उन्नयन कोण फाइंड करना है। ठीक, तो अब इसमें तो कुछ करना नहीं है, बस लंब की जगह पे जो वैल्यू है 1 उसको पुट कर देंगे और आधार की जगह पे जो वैल्यू है √3 उसको रख देंगे, तो हो जाएगा 1/√3। तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/√3। तो 1/√3 इक्वल टू होता है tan 30 के। तो थीटा की वैल्यू कितना मिल गई? 30। तो थीटा इक्वल टू 30। तो इस क्वेश्चन में तो और भी कुछ नहीं करना था,
हमारा ऑप्शन ए करेक्ट। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन में दिया है यदि cot 2a इक्वल टू tan a माइनस 22 हो जहाँ 2a न्यून कोड है तो a का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 2024 में 2 नंबर में पूछा गया है। तो इसको तो भैया और भी करना आसान है। इस क्वेश्चन के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ये वाला तो आप लोगों को याद ही होगा एकदम कंफर्म। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा। ठीक, तो यहाँ पे दिया cot 2a तो हो जाएगा tan 90 माइनस 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा cot 2a। ठीक, तो यहाँ पे जो cot 2a दिया उसकी जगह पे हम रखेंगे tan 90 माइनस 2a तो हो जाएगा tan 90 माइनस 2a इक्वल टू tan a माइनस 22। तो यहाँ से हमें ये वैल्यू मिली 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 22। तो a को इधर लाएंगे और सॉरी ये 90 है, 90 को उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा -3a और ये हो जाएगा -112 तो हो जाएगा -112। तो हो जाएगा इधर से माइनस माइनस कैंसिल तो हो जाएगा a इक्वल टू 112/3। तो इसको कैंसिल करेंगे तो 37 पॉइंट समथिंग आएगा 37.33। ठीक, तो ए की वैल्यू हमें कितना मिली ए इक्वल टू 37.33। ठीक, अब हमें यहाँ दिया था न्यून 2a न्यून कोड आना चाहिए तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यून कोड ही रहेगा। तो हमारा आंसर ये है। तो ये वाले क्वेश्चन में तो और भी कुछ नहीं कर। क्वेश्चन ए वाला तगड़ा है भाई, इसमें लगेगा दिमाग। ये वाले क्वेश्चन में दिया सिद्ध कीजिए। पहला वाला पार्ट तो आसान है। सिद्ध कीजिए कि कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू होता है 1/tan a प्लस कॉट ए। ये क्वेश्चन 6 नंबर में आता है। अगर एक क्वेश्चन किए तो 6 नंबर मिल गया। अथवा करके एक दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। ये दोनों क्वेश्चन 2024 में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। तो हमें सिद्ध करना है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए माइनस कोसेक ए इक्वल टू होता है 1/tan a प्लस कॉट ए। ठीक, तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू में दिया है सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक, सेक और कोसेक को हम साइन कास के फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा कोसेक होता है 1/sin ए हो जाएगा माइनस साइन ए और सेक होता है 1/cos ए हो जाएगा माइनस कॉस ए। ठीक, अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे यानी साइन ए और 1 का तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए और इनटू में हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए माइनस सॉरी कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ठीक, तो देखिए इस क्वेश्चन में तो और भी आसान है, बस थोड़ा सा फार्मूला यूज होगा, बाकी कुछ करना नहीं है। तो अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है कॉस स्क्वायर ए। ठीक, अपॉन में हो जाएगा साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन में हो जाएगा कॉस ए। ठीक, तो यहाँ से 1 साइन 1 कॉस नीचे से कैंसिल तो बच्चा क्या साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक, ये हमें लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू मिली। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड इक्वल टू हमें दिया 1/tan a प्लस कॉट ए। तो tan और कॉट को हम साइन कॉस के फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 1/साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और अपॉन में हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 और ए साइन ए इंटू कॉस ए आ जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन 1। ठीक, तो हो जाएगा इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक, ये हमारी थी लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल। तो हमने क्या प्रूव कर दिया राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ये क्वेश्चन 6 नंबर में पूछा गया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं अथवा वाला। तो जो सब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सब क्वेश्चन
पेपर में 2024 के आ चुके हैं, तो 2025 के पेपर में इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो इसीलिए इसको जरूर देखें। दूसरा क्वेश्चन है, एक 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक, उसी मकान के तल से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। टावर की ऊंचाई तथा टावर की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये हो गया हमारा टावर, इसको हम मान लेते हैं मकान है 15 मीटर ऊंचा, जोड़ देते हैं। मकान के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण बनता है 30 डिग्री का, तो ये हमारा उन्नयन कोण बना 30 डिग्री का। उसी मकान के तल से यानी यहाँ से टावर के शिखर का जो कोण बना वो कितना बना 60 डिग्री का। तो ए कोण बना 30 डिग्री और ए बना 60 डिग्री। तो हमसे क्या पूछा, टावर की ऊंचाई यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और टावर की ऊंचाई तथा मकान से टावर की दूरी यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें से पूछा ज्ञात करना। तो इसको मान लेते हैं ए, बी, सी, डी और ई। ठीक, ए से डी जो हमें दूरी ऊंचाई दी गई वो दी 15 मीटर। ठीक, तो हम इसके लिए मानेंगे, माना बी से सी तक की ऊंचाई यानी टावर की ऊंचाई, यानी टावर की ऊंचाई बी सी इक्वल टू है एच। ठीक, तब ई सी इक्वल टू हो जाएगा, तब ई सी इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि सी से बी तक की दूरी है एच और बी से ई तक की दूरी है 15। ठीक, तो हम जब h में से -15 करेंगे तो हमें e से c तक की दूरी मिलेगी, तो ई सी इक्वल टू हो जाएगा h -15। और a से d यानी टावर और मकान के बीच की दूरी, और माना टावर और मकान के बीच की दूरी हम मान लेते हैं, यानी ए बी इक्वल टू डी। ठीक, अब त्रिभुज डी ई सी से, त्रिभुज डी ई सी में, ठीक है, तो त्रिभुज डी ई सी में डी ई हमें दिया है, डी ई इक्वल टू हो जाएगा डी, और ई सी इक्वल टू हमने यहाँ पे मिला था h-15, और थीटा हमें दिया 30। तो tan थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे, तो tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। ठीक, तो अब हमें थीटा इक्वल टू दिया 30, तो हो जाएगा tan 30, और लंब हमें दिया है सी ई सी h-15, तो हो जाएगा h-15, और आधार हमें दिया है डी ई, तो आधार हमें दिया है डी, तो हो जाएगा डी। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू हो जाएगा h-15/d। ठीक, तो d इक्वल टू हमें मिलेगा, d इक्वल टू, d उधर जाएगा, √3 इधर आएगा तो इंटू में जाएगा, तो √3 h-15। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे, तो त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में ए बी हमें दिया है ए बी इक्वल टू डी, बी सी हमें एच दिया है, बी सी हमें दिया है एच, और थीटा दिया है 60, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो टाइम थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा tan 60, लंब हमें कितना दिया है एच, हो जाएगा एच, और काण हमें दिया है डी, सॉरी आधार हमें दिया है डी, तो हो जाएगा डी। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, हो जाएगा h/d, तो डी उधर जाएगा, √3 इधर आएगा, तो हो जाएगा डी इक्वल टू h/√3। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक, अब समीकरण 1 में जो हमें डी की वैल्यू मिली है यानी ए वाली, इसको समीकरण 2 में पुट कर रखेंगे, तो ए हो जाएगा, डी की जगह पे हम ए वाली वैल्यू रखेंगे, तो हो जाएगा √3 h-15 इक्वल टू h/√3। √3 को इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 h-15 इक्वल टू h। तो ठीक, तो हो जाएगा 3 h-15 3 45, तो हो जाएगा 45 इक्वल टू h।
एच को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, -45 को उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 3s माइनस एच इक्वल टू 45, तो हो जाएगा 2h इक्वल टू 45, तो h इक्वल टू हो जाएगा 45/2 विच इज इक्वल टू 22.5। ठीक, तो h इक्वल टू हमें मिला 22.5, यानी ऊंचाई, टावर की ऊंचाई हमें मिली 22.5 मीटर। ठीक, अब हमें मकान और टावर की बीच की दूरी फाइंड करना है, यानी d। तो d की वैल्यू के लिए हम h की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 या 1 में रख देंगे, तो 1 में रख देता हूँ। तो d इक्वल टू हो जाएगा √3, h हमें मिला 22.5 माइनस 15। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा √3 की वैल्यू होती है 1.732, और इसमें माइनस होगा 15, तो ये बचेगा 7.5। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12.99 मीटर। ठीक, तो हमें मकान और टावर की बीच की जो दूरी मिली, यानी ए वाली दूरी, वो मिली 12.99, यानी इसको 13 मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक, और टावर की ऊंचाई यानी सी से बी तक की दूरी जो हमें मिली वो कितना मिली, 22.5 मीटर। तो टावर की ऊंचाई हमें मिली 22.5 मीटर, और टावर और मकान के बीच की दूरी हमें मिली 13 मीटर। ठीक, ये आंसर इसका हो गया। ठीक, वीडियो में अगर कुछ ना समझ में आया तो उसको कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, उसको मैं अगली वीडियो में समझा दूंगा लेक्चर शुरू करने से पहले। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और ही अच्छे क्वेश्चन के साथ। लाइक करो, शेयर करो, दोस्तों को बताओ, मसोल्वर पे आओ, ज्ञान लो पाओ।